गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का। ये जो हम वीडियो लाए हुए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए हुए हैं आज, और 2 और 1 हम पहले करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए हैं और उसके लिए हम ये वीडियो सीरीज़ रेगुलर लाते रह रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के हो, अगर आर्ट्स के भी हो, तो जो आगे के पेपर 1 है वो आप लोगों के लिए पूरा एकदम सेम टू सेम वही टॉपिक और वही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के हैं तो ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए पेपर 2 का भी इसमें लाए हुए हैं। तो बिना हिचकिचाहट के आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक हमारा था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1994 से लेके 1412 था। इसी के शासक काल में मध्य एशिया मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण पर किया, जो तुगलक वंश के लिए मरणांतक आधार सिद्ध हुआ। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी जी को नग्न फकीर किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चार्चिल। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक में कांग्रेस के एक मंत्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चार्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबोधित का अध्ययन किया? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा के लिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए किया गया था। इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभाई गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के पूर्व में गौरव प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नौकरियों और शिक्षित संस्थाओं में समाज के वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में पद किया गया? तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश
समय लेता है? लगभग 8 मिनट लेता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 8 लाख किलोमीटर, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप के जहरीले विष दंत किसके रूपांतरित रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे भीमिका दंत के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एच जे भाभा। एच जे भाभा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वी साराभाई को। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिहार। बिहार में ये बीमारी फैली हुई है ज़्यादातर। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का प्रकोप रहा है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त में डोनावाइनी नामक परजीवी पहुंच जाता है। यूएन संचारी के उपचार में विकसित किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1965 में दिया था। ये वर्ष 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने का पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान तथा जय किसान का नारा दिया था। ध्यात्व है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्र आंदोलन के दौरान किए गए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वस्तुओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है ऑप्शन सी, बांग्ला। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वस्तुओं की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारा बांग्ला है। यहाँ पे देखते हैं, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। उसके बाद क्रमशः मराठी, तेलुगु भाषा बोली जाती है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, यहाँ पे तीनों चारों मेंशन किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हमारा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अरुण शौरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। जो भारत के जन्मे हैं, अमेरिकी हैं, नागरिकी हैं, यहाँ पे उनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वो कौन है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग हमारे विश्वास करते थे मृत शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नारी की मूर्ति इस बात की संकेत करती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति आराधना करते थे। उस टाइम के लोग मातृशक्ति के मोहनजोदड़ो से प्राप्त नारी जो मूर्ति थी
उस पे उसकी जो आराधना करते थे वहाँ के लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गणतंत्र। वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका, किंतु फिर भी कबीले की आम सभा जो सम्मिलित कहलाती है अपने राजा को चुनती थी। इस प्रकार इस युग में गणतंत्र प्रणाली थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मेमोराइज करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गांधार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र क्या था? कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र हमारा कन्नौज था। उसका करेक्ट आंसर कन्नौज हो जाएगा। इसका हम व्याख्या देखते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महासम्राट पर्स की यह राजधानी थी। गुप्तोत्तर युग में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, श्री अजय राज संस्थापक थे। अजय राज संस्थापक इसके कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजमेर के। चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यातव्य है कि सातवीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा शक कुंभरी से के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासों की रचनाकार था। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, जिसने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। इसमें उसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य का वर्णन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन उल अब्दुली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेक सुपीरियर झील। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेक सुपीरियर झील हमारा श्रीनगर में है। लेक सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर है। ध्यातव्य कि भारत में सबसे बड़ी मीठे ताजे वाली झील वुलर है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। हमने बताया श्रीनगर में स्थित है वुलर झील, और यहाँ पे आपका जो सुपीरियर झील है हमारा अमेरिका में स्थित है, कनाडा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कारण कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मृत्तिका का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बी वाला पार्ट है हिंदी वाले पार्ट में हम आते हैं। यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ये सब बेमेल चीज़ें हैं। ये हमारा ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, संगत। विकल्प बी, सी और डी क्रमशः बेडौल, बहिरंग और बढ़िया के विलोम है, जबकि विकल्प ए यानी संगत बेमेल का सही विकल्प है। बेमेल का सही विकल्प हमारा संगत हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का हमारा संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन में ए, 1 + 1। एक का संधि विच्छेद होगा 1 + 1, जिसमें विद स्वर संधि है, क्योंकि जब अ अथवा आ के बाद ए या ए आवे तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कांता। कांता का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्त्री। विकल्प डी सही है, क्योंकि आभा रोशनी का, मानसिस कामदेव का एवं रावण दशानन का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कांता स्त्री का पर्यायवाची है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आग का पानी ढलना। आग का पानी ढलने का हमारा पर्यायवाची है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अर्थ ऑप्शन नंबर बी, निर्लज होना, बहुत क्रोधित होना, आग बबूला होना, बुढ़ापा आ जाना, पका आम होना, मर जाना, आंखें मूंदना का अर्थ है, अतः वह विकल्प बी, निर्जर होना। आंखों में सरसों फूलना, ये क्वेश्चन आपका, देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन में ए है, विवेक न होना। विवेक न होना, अनहोनी बात, आकाश कुसुम का झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालना और बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना का अर्थ, जबकि विवेक न होना सही विकल्प है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समान अधिकार होता है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है, व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों को सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनावृष्टि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी है वर्षा का अभाव। अनावृष्टि का अर्थ है वर्षा का अभाव, जबकि अतिवृष्टि का अर्थ है वर्षा की अधिकता, तथा अल्पवृष्टि का अर्थ है वर्षा का की न्यूनता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सामीस भोजी। सामीस भोजी का अर्थ हमारा हो जाएगा जो मांस भूजी हुई है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसको हम क्या कहते हैं? जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे हम सन्यासी कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। यहाँ पे 4 स्तर माने गए हैं सन्यासी के। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे, नारी तुम केवल श्रद्धा को विश्वास रजत नगपद तल में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, कामयानी। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथ कामयानी से उद्धृत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में ए हो जाएगा, अरस्तु ने। दिया गया कथन महान दार्शनिक अरस्तु का है, ये प्लेटो के शीर्ष थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गीतांजलि अमर कृति है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में वचन होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अंग्रेजी के तहत हिंदी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे दिया हुआ है, विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन, तथा विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों का या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम बहुवचन, प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। इट मीन्स यहाँ पे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा आदि यहाँ पे सिंगल नंबर में आ जाएगा, एक वचन में। प्लूरल नंबर में हमारा आएगा बहुवचन में, नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे आदि इत्यादि, ये सारा हमारा प्लूरल नंबर में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में समांतरिक छंद कौन सा उदाहरण है? समांतरिक छंद का उदाहरण है हमारा चौपाई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अभिरुचि परीक्षा का क्वेश्चन आ गया, पेपर 2 का। पेपर 2 को हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे करवाने चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में KLMOR को 24 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो MNPVS को किस रूप से व्यक्त किया जाएगा? आप इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को हम आकाश कहा जाए, आकाश को हम दीवार कहा जाए,
फल अल्प उत्पन्न होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फल वृक्ष में फलता है। जब वृक्ष को आकाश कहा गया, अर्थ उत्तर आकाश होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके अच्छे से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे रीड कर दे रहे हैं। यदि 2463 को GREAT से तथा 5897 को MONK से कुटबद्ध किया जाता है तो उसे भाषा में 84,912 को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका अच्छे से समझाया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। असामान्य युग्म कौन सा है? असामान्य युग्म इसमें से ऑप्शन बी है 27 और 72। दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या के अंकों का गुणज है, जबकि अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका गुणज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित को पूरी कीजिए। यहाँ पे ऊर्जा दिया हुआ है थकान। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जल और सूखा। चाय का प्याला नहीं होगा, रस का रोग नहीं होगा, बर्फ का ठंडा नहीं होगा, आपका जल का सूखा हो जाएगा, जैसे ऊर्जा का थकान हुआ है। यहाँ पे जिस प्रकार ऊर्जा समाप्त हो जाने पर थकान आती है, उसी प्रकार जल समाप्त होने पर भूख सूखा पड़ता है। ओके, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक छात्र ने एक चित्र में लाल के स्थान पर नीला रंग, पीले के स्थान पर लाल रंग और हरे रंग के स्थान पर पीला और नीले रंग के स्थान पर हरा भर दिया। पत्तियों का रंग चित्र में किस प्रकार होगा? तो यहाँ पे पत्तियों का रंग हरा होता है, चित्र में हरे रंग को पीला भरा गया है, तो चित्र में पत्तियों का रंग पीला होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीला। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा विज्ञान वर्ग का क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलन विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है? क्रिस्टलन विधि द्वारा हमारा किसका शोधन किया जाता है? कार्बनिक ठोसों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल में किसका स्थान ऑक्सीजन के बाद आता है? भूपटल में किसका स्थान ऑक्सीजन के बाद आता है? तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में, भूपटल में ऑक्सीजन का स्थान यहाँ पे सिलिकॉन का आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, यहाँ पे एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम पाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा विद्यालय के अतिरिक्त समय का उपयोग करना। विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। इसके अतिरिक्त दिए गए सभी विकल्प इसके उद्देश्य हैं। यहाँ पे देख सकते विद्यार्थी में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों के सिद्ध करना, मापन भौतिक विकसित करना, ये सारा कुछ हमारा एक प्रैक्टिकल लैब का हिस्सा है, पार्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, TSH हार्मोन किस ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एंड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को ACTH हार्मोन नियंत्रित करता है। STH, TSN, ACTH आदि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लाल मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? लाल मृदा हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। तमिलनाडु में लाल मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। मृदा का निर्माण लौह युग के नाइट चट्टानों का या उनके रू चट्टानों के विखंडन से होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन का और जीवाश्म की मात्रा की कमी होती है, जबकि लोहा व तथा अघुलनशील पदार्थ
पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें अघुलनशील पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक लेंस को अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरफ उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, जो आप लोग इसमें यहाँ पे उत्तल लेंस और यहाँ पे कनकेव, कन्वेक्स, मिरर जो आता है, ये सारा कुछ हमारा लेंस का पार्ट है। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी रक्त कारिका रक्त स्कंदन में सहायक है? कारिका रक्त स्कंदन में सहायक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट। यहाँ पे रक्त की प्लेटलेट का कार्य रक्त का थक्का जमना का होता है। इसके निर्माण में विटामिन के सहायक होता है। लिम्फोसाइट व मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाओं हीमोग्लोबिन युक्त होती है। ऑक्सीजन का संवहित करती है। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण हमारा अवलोकन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग आप एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे? तो प्रयोजना विधि हम यहाँ पे एक्वेरियम विधि का विकसित करने के लिए करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। मानव शरीर के विभिन्न संस्थान इकाई योजना के लिए उपयुक्त अध्ययन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन हमारा मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा होता है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस हरित ग्रह गैस नहीं है? SO2 हमारा ग्रह गैस नहीं है। SO2 एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि शेष अन्य तीन CFC, CH4, N2O ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से दुर्लभतम लुईस क्षारक है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, H माइनस साइन। यहाँ पे दुर्लभतम लुईस क्षारक है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण वायु में ध्वनि नहीं है। पैरावैग्निक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें हमारा ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, और ये हमारा वायु में ध्वनि तरंगे उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है, इसका व्याख्या लिखते हैं। वायु ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है क्योंकि इनमें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पैरावैग्निक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें निर्वात में संचारित हो सकती हैं, इसके कारण यह माध्यमिक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इन तीनों में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा नहीं हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उच्चतम बोधन क्षमता का विकिरण है। उच्चतम बोधन का क्षमता का हमारा विकिरण हो जाएगा ऑप्शन में डी, गामा किरणें। ओके, ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पक्षी और सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पक्षी और सर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वह वर्ष में एक बार ही होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके विकास के अनुसार पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह रचनात्मक व संकलनात्मक मूल्यांकन है जो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, अतः विकल्प सी हमारा गलत कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभूषणीय पादप नॉन एम्प्लीवॉयटा का उदाहरण है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूलोथेरियम।
थ्रोकिस, ये हमारा यूलोथ्रिक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रिक्स में भोज निर्माण नहीं होता है, ये आभूषणी पादप, इसके अतिरिक्त ये असंवहनी व अपुष्पी भी होते हैं। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो हम अगला वीडियो जो लाएंगे आप लोगों का होगा प्रैक्टिस सेट 4 होगा, और यहाँ पे 2015 का हम साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चंस लाएंगे। तो अब तक जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।